एक हत्यारा जब अपने मिशन को अंजाम दे रहा था तभी कैमरे का एंगल एक खूबसूरत औरत से ढक गया। वह अच्छी तरह प्रशिक्षित थी, इसलिए उसने तुरंत अपनी स्नाइपर स्कोप को लक्ष्य पर सेट कर लिया। लेकिन एक पुरुष की स्वाभाविक प्रवृत्ति उसे रोक न सकी और उसने एक बार फिर उस औरत की ओर नजर डाल ली। हत्यारे को एहसास हुआ कि यह सही नहीं है। उसने तुरंत खुद को संभाला और घड़ी की ओर देखा। हार्ट रेट 65। यह उसकी सबसे बेहतरीन स्थिति थी। कार्ल ने बंदूक को कसकर पकड़ा, ध्यान केंद्रित किया और एक सटीक शॉट के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इससे पहले उसने कभी निशाना नहीं चूका था। जैसे ही अमीर आदमी दोबारा उसकी दृष्टि में आया, कार्ल ने ट्रिगर दबा दिया। लेकिन ऐन मौके पर वह खूबसूरत औरत अचानक हिल गई और गोली सीधे उसी को जा लगी। कार्ल ने तुरंत बंदूक को दोबारा लोड करना चाहा, लेकिन तब तक बॉडीगार्ड्स को उसकी स्थिति का पता चल गया और उन्होंने तुरंत पर्दे खींच दिए। एक स्नाइपर के लिए सही मौका केवल एक ही बार मिलता है। कार्ल ने जल्दी से अपनी गन समेटी, हेलमेट पहना, यहाँ तक कि फर्श पर पड़ा कचरा भी उठा लिया और तेजी से नीचे उतर गया। गेट के पास पहले से खड़ी स्कूटर पर बैठते ही पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी, लेकिन कार्ल पहले ही छोटी गलियों से बाहर निकल चुका था। रास्ते में उसने मैगजीन फेंक दी, हथियार फेंक दिया, यहाँ तक कि अपना हेलमेट भी नदी में बहा दिया। अब तक सारे सबूत मिटा दिए गए थे। एक टैक्सी रोककर वह सीधा एयरपोर्ट की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसने अपनी सुरक्षा के लिए रखी गन से सारे फिंगरप्रिंट मिटा दिए और फिर उसे चुपचाप कूड़ेदान में डाल दिया। लेकिन सिक्योरिटी चेक के दौरान एक पुलिस डॉग उसे लगातार घूर रहा था। हालांकि कार्ल ने अपनी गंध पहले ही साफ कर ली थी, फिर भी वह कुत्ते की नाक पर भरोसा नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने तुरंत अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी और वॉशरूम जाकर दोबारा अच्छी तरह अपने शरीर को साफ किया। यहाँ तक कि जहां जहां उसने हाथ लगाया था वहां भी अच्छी तरह सफाई कर दी, क्योंकि छोटी से छोटी गलती भी मौत का कारण बन सकती है और कार्ल कभी कोई गलती नहीं करता। इसके बाद उसने दूसरी फ्लाइट बुक की, लेकिन जैसे ही वह बोर्डिंग के लिए जाने वाला था, उसके बॉस का फोन आ गया। कार्ल जानता था कि अगर हाई प्रोफाइल टारगेट असफल रहता है तो कभी कभी हत्यारे को भी मार दिया जाता है, इसलिए अब वह दो तरफा खतरे में था। कार्ल ने तुरंत फोन काट दिया, सिम निकालकर उसे तोड़ दिया, फोन को कुचल दिया ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।